सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक एडवांस चार्ट रीडिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम प्राइस एक्शन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होल्ड करेगा या ब्रेक होगा। मतलब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो क्या प्राइस सपोर्ट से रिवर्स होगा या उसे ब्रेक कर देगा। सिमिलर, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है तो क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा या इसे ब्रेक कर देगा। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये चार्ट है। अब आप बताइए यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है। तो आप देख सकते हो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, अब हमें दिख रहा है प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है विथ कंटिन्यूस बिग ग्रीन कैंडल्स, और यहाँ हमें मार्केट बुलिश भी दिख रहा है। नाउ अब आप बताइए क्या आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लोगे या शॉर्ट ट्रेड। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। यही कन्फ्यूज़न हमारे मन में होता है जब प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है। और आज के स्मॉल वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, हाउ टू नो व्हेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल ब्रेक और होल्ड। तो इसके लिए पहला चीज़ जो हमें समझना है, जनरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हमें तीन तरह के मूव देखने को मिलते हैं। नंबर 1, पैराबोलिक मूव या पावर मूव। मतलब इस प्रकार के मूव के दौरान हमें रेजिस्टेंस के पास सीरीज ऑफ बिग ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलते हैं और सपोर्ट के पास सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं। आइए इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज प्राइस कुछ इस प्रकार से मूव करता है तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपली ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज इस लेवल से प्राइस रिवर्स होता है। और जब प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है विद बिग ग्रीन नॉन स्टॉप कैंडल्स, तो इसे हम पावर मूव बोलते हैं। सेम सपोर्ट के लिए अप्लाई होता है। जब हमें सपोर्ट के पास सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल्स मिलते हैं तो इसे हम पावर मूव बोलते हैं। ऐसे सिनेरियो हमें नॉर्मली चार्ट पर देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए या फिर रिवर्सल का। तो यही कन्फ्यूज़न है। आइए अब चार्ट पर देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू बिग ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसे अप्रोच करता है। यहाँ इस मूव को देखिए, हमें कंटिन्यू ग्रीन कैंडल देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक या दो रेड कैंडल है। मतलब ये एक पावर मूव है। तो इस प्रकार के मूव के बाद जब प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी होती है। सो पावर मूव के बाद हमें ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा अगला चार्ट है। तो यहाँ हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ है। सिंपली ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब देखिए प्राइस वापस इस लेवल को पावर मूव के साथ अप्रोच करता है और इसे ब्रेक भी कर देता है। नाउ अब आप बताइए क्या आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लोगे क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया जब प्राइस पावर मूव के साथ किसी लेवल को ब्रेक करता है या अप्रोच करता है तो हमें वहाँ ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना है। वहाँ हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है और प्राइस पावर मूव के साथ रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक भी कर देता है। जो लोग अभी बिगनर होंगे वो सोचते हैं मार्केट कितना बुलिश है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मार्केट इस लेवल से चलकर इस लेवल तक ऊपर आया, मतलब जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे। सपोज हमने भी यहाँ बाई किया था, सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग अपना प्रॉफिट यहाँ रेजिस्टेंस के पास बुक करेंगे और सभी लोगों को ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा और वो भी अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक करेंगे। और हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर। तो देखिए हमने यहाँ बाई किया और प्राइस पावर मूव के साथ रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। अभी तक यहाँ कोई बेरिश रेड कैंडल नहीं बना, हम अभी भी ट्रेड में हैं और ब्रेकआउट भी हो जाता है। पर जैसे ही इस ब्रेकआउट के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर है कि प्राइस यहाँ से नीचे ना चला जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो जैसे हमने एक नेगेटिव कैंडल के बेस पर अपना प्रॉफिट बुक किया, वैसे ही बाकी लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा। तो बहुत से लोग जब एक साथ यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, उनका प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर, तो फिर यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट फेक हो जाते हैं। सो जब भी प्राइस पावर मूव के साथ की लेवल को ब्रेक करे तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। आइए अब सेकेंड टाइप ऑफ मूव देखते हैं, जिसमें प्राइस सपोर्ट के पास लोअर हाई फॉर्म करता है और रेजिस्टेंस के पास हायर लोज फॉर्म करता है। यहाँ देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को वापस अप्रोच करता है और जब प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमें हायर लोज देखने को मिलता है। ऐसे मूव के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट जेन्युइन होता है। हमने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पढ़ा है, जहां प्राइस सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक वापस ऊपर जाता है पर सेम लेवल तक नीचे नहीं आता है और हायर लोज फॉर्म करता है। तो यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस पर हायर लो मिलता है और जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। आइए अब नेक्स्ट मूव को देखते हैं, जिसमें प्राइस ब्रेकआउट के पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या कंसोलिडेट करता है। देखिए, अगर प्राइस ब्रेकआउट के पहले की लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है, मतलब यहाँ न्यू बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। फिर जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देता है तो ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम रियल होते हैं। अगर प्राइस इसे डायरेक्ट पावर मूव के साथ ब्रेक करता तो हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करते, क्योंकि उस सिनेरियो में यहाँ सिर्फ ओल्ड बायर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ कहीं बाय किया है और अब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। पर जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब यहाँ न्यू बायर्स आए हैं जिन्हें अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। वो या तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस लेंगे या प्रॉफिट का वेट करेंगे। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मूव को देखते हैं, जो है ट्रैपिंग कैंडल मूव। हमने पढ़ा है जब भी सपोर्ट पर बुलिश पिन बार बनता है तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, मतलब प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और जब रेजिस्टेंस के पास बेरिश पिन बार बनता है तो मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है रेजिस्टेंस के पास हमें इस प्रकार के बुलिश पिन बार मिलते हैं। देखिए, अगर ये कैंडल सपोर्ट के पास बनते हैं तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, पर जब ये रेजिस्टेंस पर बनता है तो हम सोचते हैं मार्केट स्क्वीज हो रहा है, प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक कर देगा और हम पहले ही लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने की जगह एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसे ट्रैपिंग कैंडल मूव बोलते हैं। यहाँ देखिए, हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस के पास हमें बुलिश पिन बार टाइप कैंडल मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो हम यहाँ बाई कर सकते थे या फिर एक बिग रेड कैंडल के बेस पर यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।